हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कौन सी कंपनी है जो डिसॉल्व होने वाली है? अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जेएमसी प्रोजेक्ट। तो जेएमसी प्रोजेक्ट क्या है कि कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन एक कंपनी है और जेएमसी प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी है। अब जेएमसी प्रोजेक्ट जो है वो कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन की सब्सिडियरी कंपनी है और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जेएमसी की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी मतलब जो सुपीरियर कंपनी है जिसमें और उनका अप्रॉक्सीमेटली 67% का स्टेक है जेएमसी प्रोजेक्ट में। तो हो क्या रहा है कि जेएमसी प्रोजेक्ट अब मर्ज होने वाली है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन कंपनी में। ओके, तो अल्टीमेटली इस मर्जर के बाद क्या होगा? जेएमसी प्रोजेक्ट करके कोई कंपनी नहीं रहेगी, ये कंपनी हो जाएगी डिसॉल्व। स्वैप रेशियो जो फिक्स किया गया है वो है 1:4 कंपनी 1:4 का। जेएमसी प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, जिसका जो मार्केट कैप है वो है 1,555 करोड़ का और इसकी जो शेयर प्राइस है आज की डेट पे लास्ट जो क्लोजिंग हुई वो है 92.65। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन 389 की शेयर है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है पर इसका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के आसपास है और ये पावर सेक्टर में ऑपरेट करती है। तो जेएमसी ऑपरेट करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कल्पतरू ऑपरेट करती है पावर सेक्टर में। अब कल्पतरू जो ऑलरेडी इस जेएमसी में अप्रॉक्सीमेटली 67% का स्टेक होल्ड करती है, तो जेएमसी इसी में मर्ज हो जा रही है। तो अल्टीमेटली जेएमसी अब रहेगा नहीं, ओनली कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन करके एक कंपनी रहेगी जो अक्वायर कर लेगी कम्प्लीटली, जो मर्ज हो जाएगी कम्प्लीटली जेएमसी के साथ। तो इससे क्या होगा, ये दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों कम्प्लीटली मर्ज हो जाते हैं, जेएमसी ख़त्म कर देते हैं और जेएमसी कल्पतरू में ही जेएमसी भी काम करेगा। ओके, तो बेसिकली जेएमसी करके कुछ नहीं रहेगा, कल्पतरू ही रहेगा। और इन दोनों के मर्ज से क्या होगा, दोनों की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, दोनों की जो जो बिज़नेस है वो एकदम कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगी। तो ये इनका जो विज़न है वो ये है कि इस मर्जर के थ्रू वो वर्ल्ड की लीडिंग ग्लोबल ईपीसी कंपनी बनना चाहते हैं। तो पावर सेक्टर में भी ये ऑपरेट करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ऑपरेट करेंगे। तो दो बिजनेस जब मिलते हैं तो सारे एडवांटेज एंड सारे डिसएडवांटेज भी मर्ज हो जाते हैं। तो दो बिजनेस, एक पावर एक कंस्ट्रक्शन, दोनों कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगी। दोनों के जितने भी एडवांटेज है, दोनों की जितनी प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, सब मर्ज हो जाएगी। तो कुछ भी अगर इनके ऊपर डेट है तो वो भी मर्ज हो जाएगा। तो इनका जो मानना है कि इस मर्जर के थ्रू ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकेंगे जिससे इनके फ्यूचर बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग होगा, इनका फ्यूचर ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, मतलब जल्दी जल्दी ये ग्रो कर पाएंगे और इनका एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन रहेगा। अगर इनका दोनों का मार्केट कैप मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि इसका मार्केट कैप भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये स्मॉल कैप से हो सकता है आगे जाके मिड कैप में कन्वर्ट हो पाए, बिकॉज अगर ये मर्ज हो जाएंगे तो एक थोड़ी बड़ी कंपनी बनेगी और बड़ी कंपनी बनेगी तो ज़्यादा इनको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली इनके हिसाब से जेएमसी एंड केपीटीएल को मर्ज करने के बाद शेयर होल्डर को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो उनके हिसाब से जो भी शेयर होल्डर है उनके लिए ये पॉजिटिव खबर ही है। तो कंसोलिडेट अगर हम दोनों कंपनी को कंसोलिडेट करके इनका रेवेन्यू निकालते हैं तो 14,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू माना जा रहा है। ओके, और इनके पास कंबाइंड ऑर्डर बुक इनका 37,000 करोड़ से ज़्यादा है एज ऑन दिसंबर एंड। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए कि दो कंपनी जब मर्ज हो जाएगी तो आप समझ लो इन दोनों के पास मिल के कंबाइंड ऑर्डर 37,000 करोड़ के हैं। तो मिलने के बाद इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। और पोस्ट मर्जर के बाद इनका जो प्रेजेंस रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 65 कंट्रीज़ में दे विल ऑपरेट पोस्ट मर्जर। इनका जो प्रेजेंस रहेगा 65 कंट्रीज़ अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट रहेगा। और साथ ही जो इन्होंने मर्जर का जो डेट सेट किया है वो किया है 1 अप्रैल 2022। तो ये मर्जर इज़ सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल फ्रॉम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सबसे ये लोग लेंगे अप्रूवल और उसके बाद इसको मर्ज करेंगे। और ये जो मर्जर प्रोसेस है ये कंप्लीट होते होते फोर्थ क्वार्टर FY23 के फोर्थ क्वार्टर तक ये जो मर्जर प्रोसेस है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या होगा? तो देखो, जिनके पास केपीटीएल है उनको तो उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, जिनके पास केपीटीएल के शेयर्स हैं। जिनके पास जेएमसी के शेयर्स हैं तो आपको क्या होगा, वो डेट आ जाएगी, रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर प्रॉपर मर्जर डेट आएगी।
तो उस डेट में, एग्जीक्यूशन वाले डेट में क्या होगा, जिनके आपके पास अगर 4 शेयर ऑफ जेएमसी है तो इसके बदले आपको 1 शेयर केपीटीएल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास शेयर होंगे, सपोज आपके पास 4 शेयर है, 4 शेयर जेएमसी है, जेएमसी करके दिखाएगा। जिस दिन एग्जीक्यूट होगा उस दिन ये जेएमसी चेंज होके बन जाएगा आपके पोर्टफोलियो में केपीटीएल। ओके, जेएमसी चेंज होके बन जाएगा केपीटीएल और वो 4 शेयर बन जाएंगे 1 शेयर। तो 1 शेयर का वैल्यू भी अभी मैंने आपको दिखाया कि केपीटीएल अभी अप्रॉक्सीमेटली 390 की शेयर है और जेएमसी अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़ की शेयर है। तो वैसे भी 1:4 का ही रेशियो बन रहा है, तो उस हिसाब से आपका ये चेंजेस हो जाएगा। बाकी पोस्ट मर्जर के बाद इनका जो प्रेजेंस रहेगा वो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी इनके प्रेजेंस रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रोजेक्ट, रेलवे, ऑयल, गैस पाइपलाइन, सब जगह इनका प्रेजेंस रहेगा। इनकी पोर्टफोलियो बढ़ेगी, इनकी पोर्टफोलियो की जो पोर्टफोलियो में जो जितने बिजनेसेस हैं वो बढ़ेंगे, बैलेंस्ड अर्निंग होगी इनकी, क्योंकि एक ही सेक्टर पे ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इनको हर जगह से इनकम आएगा। तो ओवरऑल मुझे भी ये एक पॉजिटिव साइन ही लग रहा है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो जितने भी शेयर होल्डर हैं जेएमसी प्रोजेक्ट के, उनको हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर ऑफ केपीटीएल मिलेगा। शेयर होल्डिंग ऑफ केपीटीएल जो है वो जीएमसी में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जीएमसी में कैंसिल हो जाएगी। अभी जो शेयर होल्डिंग है केपीटीएल की जेएमसी में वो 67% की है, पर वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि जेएमसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जेएमसी पूरा का पूरा केपीटीएल बन जाएगा। अब केपीटीएल की कौन है, वो पेरेंट कंपनी है जेएमसी प्रोजेक्ट की आज की डेट पे। मर्जर कब तक कंप्लीट होगा, Q4 FY23 सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। बाकी पोस्ट द मर्जर जेएमसी डिज़ोल्व हो जाएगा और इनकी जो कंबाइंड ऑर्डर बुक है वो 37,000 करोड़ की है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास जेएमसी प्रोजेक्ट के शेयर्स हैं क्या या केपीटीएल के शेयर्स हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।